हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो आज है दिन मंडे और इस ब्लॉग को मैं अभी शाम 5 बजे से स्टार्ट करूँ। एक्चुअली अभी पूरा 5 नहीं बजा है, अभी 10 मिनट कम 5 हो रहा है और मैं जा रही हूँ देव को लाने। तो मैंने ना जो घर पे मैं एक पहनती हूँ ये मतलब नाइटी टाइप का, जो मतलब नाइटी नहीं है ये, एक्चुअली कुर्ती टाइप का ही दिखने में लगता है, पर मैं घर पे नाइटी के तौर पे भी पहनती हूँ। तो उसी पे मैंने दुपट्टा रख लिया है और ऐसे करके अब मैं जा रही हूँ उस घर पे देव को लाने के लिए। तो लेने आई थी मैं देव को, लेकिन ट्यूशन छुट्टी होने में अभी टाइम था क्योंकि मैम आज थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ा रही हैं। तो मैं अपने भाभी के पास आ गई थी। तो इस रूम में पहले मैं रहा करती थी, अब भाभी शिफ्ट हो गई है मेरी। तो मैंने सोचा भाभी से थोड़ी बात कर लेती हूँ। तो वही मुझे कुछ कुर्ती वगैरह वो खरीदी है दुर्गा पूजा में, ऐसे ही मतलब सिंपल सिंपल, ताकि ज़्यादा हैवी नहीं लिया है उन्होंने, ताकि वो मतलब पूजा में भी पहन सके और जो डेली यूज़ है उसमें भी पहन सके। तो इसी वजह से वही सब मुझे दिखा रही थी। तो मैंने सोचा मैं आपको भाभी वगैरह को दिखाती नहीं हूँ, तो इसी वजह से मैंने आज थोड़ा सा इनको भी मतलब कैमरे में वीडियो में ऐड किया है। तो यहाँ पे बस वो अपनी कुर्ती वगैरह दिखा रही थी। बहुत अच्छा सच में अच्छा लग रहा है। इस ये मैंने कोई भी सिंपल यदि कुर्तियों रहेगा ना, तो उसके साथ यदि पहन लीजिएगा तो भी अच्छा लगेगा। मस्त। हाँ, दे दो पापा को पानी। अड़ी वाला ये एकदम ठीक है। ये ठीक है, लेकिन आपको चकाना पड़ेगा, चपाना पड़ेगा बस। थोड़ा ज़्यादा है, थोड़ा मैंने 1214 तक ठीक था, 18 से ज़्यादा है। खोलिए कलर अच्छा है। असल में क्या होता है, लाल कलर ऐसे अच्छा, लाल कलर में है ना अच्छा है, लेकिन कढ़ाई काज भी तो क्या हुआ है। देखिए आपको पसंद है तो नहीं घुमाइएगा, नहीं पसंद है तो घुमा दीजिए। आई थी मैं यहाँ पे देव को लेने, पर देव का ट्यूशन छुट्टी होने में काफ़ी सारा टाइम था। तो मैंने सोचा जब मैं यहाँ पे आई हूँ तो आज मैं आपको अपनी भाभी का पूरा घर दिखा देती हूँ। पहले मैं अपनी इस मझली वाली भाभी का दिखाऊंगी और नीचे के फ्लोर में मेरी छोटी भाभी रहती है, उनका भी दिखा दूँगी। तो पहले ये बेडरूम से मैंने स्टार्ट किया है। तो ये वाला बेडरूम पहले मेरा हुआ करता था, सेम इसी जगह पर मेरा बेड रहता था। तो सेम उसी जगह पर अभी उन्होंने बेड रखा है और गेट से एंटर करते ही एक तरफ अलमीरा है। अलमीरा और शोकेस का कलर आप देख रहे हैं सेम कराया था उन्होंने, पर वास्तु पे वो बहुत ज़्यादा मानती हैं। तो वास्तु के हिसाब से उन्होंने चीज़ों को रखा हुआ है, जैसे कि शोकेस के ऊपर जो कांच था, जो आईना था, उनको उन्होंने टॉवल से ढक के रखा है ताकि मतलब बिस्तर से आईना वगैरह ना दिखे। तो वास्तुशास्त्र में बहुत ज़्यादा ही मानती हैं। तो इसी वजह से पूरब पश्चिम की तरफ ड्रेसिंग टेबल को रखा हुआ है और जो शोकेस वगैरह है वो किसी और मतलब उत्तर दक्षिण ऐसे करके रखा हुआ है। तो उस टाइप से घर को रखा हुआ है। थोड़े दिनों में और अच्छी तरीके से वो सामान वगैरह लेकर ठीक ठाक कर लेंगी। तो फिलहाल धीरे धीरे वो ऊपर अभी शिफ्ट हो रही है, अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ है उनका शिफ्ट हो। उन्होंने मेरे शिफ्ट होने के बाद घर वगैरह में चारों तरफ कलर वगैरह कराया था और उसके बाद धीरे धीरे करके वो सारा सामान ला रही हैं। तो ये उनका है अभी फ़िलहाल बेडरूम, और बच्चों का रूम उन्होंने अलग बनाया हुआ है, वो मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगी। तो अब मैं दिखा रही हूँ हॉल रूम। तो ये वाला हॉल रूम पहले मैं जब रहती थी तब मेरा कोई सामान वगैरह उतना सारा नहीं था। तो इन्होंने सोफ़ा वगैरह मतलब सब कुछ लगाया हुआ है, बहुत अच्छी तरीके से सजाया हुआ है। वॉल स्टिकर कुछ लगाए हुए हैं, वो मैं दिखा रही हूँ। तो ये सोफ़े का असली कलर नहीं है, इन्होंने सोफ़ा को कवर से मतलब ये कराया है, कवर बनवा के उन्होंने ढका है सोफ़ा को ताकि सोफ़ा ख़राब ना हो। तो ये सोफ़ा मतलब सोफ़ा कवर के साथ है अभी। तो ये उनके हॉल रूम का लुक है। तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसा लगा। तो ये एक तरफ का है और दूसरी तरफ इस तरफ उन्होंने टीवी कैबिनेट वगैरह रखा हुआ है, टीवी वगैरह सेट कराया है। तो मैं आपको सामने से दिखाती हूँ। और फिलहाल वो अभी ऐसे ही मेरे से बात कर रही थी, तो इसीलिए इस टाइप से वो अभी खड़ी हैं। तो ये हो गया दूसरी तरफ का टीवी कैबिनेट के ऊपर कुछ सामान उन्होंने सजाया हुआ है, टेडी वगैरह, कुछ सिनेरी वगैरह, और उधर भी उन्होंने वॉल स्टिकर वगैरह लगाया है और कुछ स्टिकर है, कुछ पेंट कराया है उन्होंने। तो ऐसे ही इस टाइप का डिज़ाइन उन्होंने पूरे घर पे कराया है। तो अच्छा भी लगता है देखने में और बहुत ही खूबसूरत लग रहा था देखने में। तो ये है उनका पूरे हॉल रूम का लुक।
तो अब मैं आ गई हूँ किचन में। तो किचन अभी तक उन्होंने मादुलर नहीं कराया है, मादुलर का काम स्टार्ट होने वाला है। तो उन्होंने सबसे पहले चिमनी लगवा लिया है, क्योंकि चिमनी नहीं था ना तो बहुत ज़्यादा ही तेल तेल चारों तरफ हो रहा था। तो इसी वजह से उन्होंने पहले चिमनी वगैरह लगाया है। और अभी उनका सामान जो है अभी ऐसे ही खुले में है। जैसे कि टोकरी में मैं पहले रखा करती थी ना बर्तन वगैरह, तो सेम उसी टाइप से वो टोकरी में बर्तन वगैरह रखती हैं। और अभी जो डब्बे वगैरह है खाना बनाने के लिए, वो अभी इस टाइप का एक टेबल में करके रखती हैं। तो अभी कुछ दिनों में उनका भी किचन का काम स्टार्ट होने वाला है, दुर्गा पूजा की वजह से रुक गया था। तो फिलहाल अभी किचन जो है नॉन मादुलरी है और कुछ दिन में बन जाएगा। पूजा खत्म होते ही इनका किचन का काम स्टार्ट हो जाएगा। और ये किचन के पास वाला रूम है। तो किचन में ना फ्रिज रखने का उतना ज़्यादा जगह है, लेकिन जो स्विच बोर्ड होता है ना वो नहीं था। तो इसी वजह से उन्होंने जो जिस रूम में भैया माल रखते थे, मैंने पहले दिखाया ये रूम मेरा माल से भरा हुआ होता था, तो उसी रूम में उन्होंने एक साइड में फ्रिज रख दिया है। और इस रूम में फ़िलहाल अभी कुछ नहीं है। तो इनका जो पूरा घर है अभी इस टाइप का दिखता है। हॉल रूम से फ्रिज दिखता है, लेकिन मतलब अच्छा लगता है अभी देखने में, वही मैं बता रही हूँ। तो आप भी मुझे बता सकते हैं मेरी भाभी का घर आपको कैसा लगा। ये सामने जो रूम है ये बालकनी एरिया का पास वाला रूम है। तो यहाँ इन्होंने अपना जो स्टोर रूम होता है वो बनाया हुआ है। किचन में ज़्यादा सामान रखने का भी जगह वगैरह नहीं है। उनका भी किचन अभी मॉड्यूलर होने वाला है, बात वगैरह हो गया है, सिर्फ चिमनी उन्होंने पहले लगाया है और जो किचन का काम है वो थोड़े दिनों में कराएंगी। तो इस तरफ उन्होंने अपना स्टोर रूम बना के रखा हुआ है। तो सारे जितने भी पूजा के बर्तन वगैरह हैं उनके, वो यहाँ पे उन्होंने एक बेड के ऊपर रखा हुआ है। कुछ भी नहीं है उसके, सिर्फ बेड रखा हुआ था उसी के ऊपर रखा हुआ है। और राशन वगैरह सब कुछ वो ला के इस कार्टन बॉक्स में भर के रखती हैं। तो इसी टाइप से अभी रखी हुई हैं, क्योंकि अभी किचन जो है नॉन मादुलर है। पूरी तरीके से मादुलर होने के बाद किचन जो है किचन में सब कुछ धीरे धीरे वो शिफ्ट करेंगी। और ये बैल्कनी में बैल्कनी एरिया है। बैल्कनी एरिया में बस कुछ भी नहीं है अभी फ़िलहाल, सिर्फ एक स्टडी टेबल रखा हुआ है पढ़ने का। और यहाँ पे जो है थोड़ा सा ये लगाया गया है, स्लाइडिंग डोर का जो एक विंडो होता है वो लगाया गया है, ताकि मतलब धूप वगैरह थोड़ा कम आए। तो बस इतना ही कराया गया है अभी। और इस रूम में बैल्कनी के पास और एक रूम है, इसमें अभी बच्चे वगैरह पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं अंदर से नहीं दिखा रही हूँ। तो अभी बस इतना ही हुआ है इस घर में। और हॉल रूम तो मैंने दिखाई दिया। तो अब और बेडरूम मैंने दिखाया, जिस रूम में मैं रहती थी अभी भाभी रहती है। तो उस रूम में एक तरफ उन्होंने बेड रखा है, एक तरफ उन्होंने वास्तु के हिसाब से सब कुछ रखती है। तो पूरब पश्चिम उन्होंने ड्रेसिंग टेबल रखा है, और उत्तर दक्षिण करके कैसे करके, मुझे उतने वास्तु के बारे में नहीं पता, पर वो वास्तु शास्त्र के बारे में बहुत ज़्यादा ही मानती है। तो उन्होंने सब कुछ वास्तु के हिसाब से सजाया हुआ है। तो और मैं अभी दिखा देती हूँ उन्होंने जो पूजा किया है माता रानी का, वो छत के ऊपर मंदिर में किया है, वो भी मैं दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे मैं भाभी के जो बेडरूम है उसके पास और एक रूम है। तो पहले मेरा इस रूम में जो भी ज़रूरी का सामान नहीं होता था, जैसे अलना वगैरह, रोज़मर्रा के कपड़े वगैरह मैं इस रूम में रखती थी। मेरे जो पूजा के बर्तन वगैरह के जो बॉक्स है, एक बक्से टाइप का है, उसको मैं इस रूम में रखती थी। तो इन्होंने बच्चे का रूम के तौर पे फ़िलहाल इसे बनाया है। इस रूम में अभी कुछ भी नहीं है, सिवाय एक बेड है और उसके ऊपर बिस्तर है। तो दोनों बहनें यहीं पे मतलब अभी बच्चों के रूम के हिसाब से है। तो धीरे धीरे सारा सामान हो जाएगा। तो बस एक छोटा सा स्टिकर, कुछ पर्दे, बिस्तर, यही है अभी इस रूम में। और अब मैं जा रही हूँ मंदिर। आ गई हूँ मैं मंदिर में। और जैसे कि मैंने अलग से पूजा किया हुआ है, तो मैंने उनसे ही देख के सीखा है इस टाइप से अलग से मंदिर में पूजा माता रानी का करना। तो उन्होंने भी यहाँ पे मंदिर में किया था, तो वही मैं थोड़ा सा शेयर कर रही हूँ। तो अभी मैं खड़ी हूँ इस घर के छत के ऊपर, और बहुत दिनों बाद 4 महीने हो गए मैं इस घर के छत के ऊपर आई हूँ। तो नहीं, जितिया में आई थी, हाँ जितिया में ही आई थी। तो वो भी जल्दी जल्दी आके चली गई थी। तो आप लोग ही बोलते हैं कि मैं क्यों नहीं रुकती हूँ, तो हर वक्त सोते होते हैं। आज नहीं सो रही थी भाभी, तो मैं तब से ही 3 बजे से अभी 4:30 होने वाला है, 1.5 घंटा करीब रुकी हूँ। अब सोच रही हूँ देव को एक साथ ही लेके चले जाऊँगी। तो भाभी ने भी पूजा देखा अपने मंदिर में अलग से किया हुआ है, मैंने भी अपना वहाँ पर किया हुआ है। अब 4:30 बजे जाऊँगी, थोड़ा मोड़ा जो काम है वो करूँगी, और उसके बाद जाके फिर नहा धो के फिर संध्या वगैरह देना होगा। तो देखती हूँ, अब थोड़ा सा नीचे भी चली जाती हूँ, क्योंकि मैं नीचे नहीं गई हूँ, मेरी जो छोटी भाभी वहाँ पर रहती है। अभी मैं नीचे वाले फ्लोर पे हूँ, और ये जो मेरी छोटी भाभी है उनकी बेटियों का कमरा है। तो उन्होंने बस एक क्वीन साइज का बेड इस रूम में रखा हुआ है, एक छोटी सी घड़ी, और एक तरफ एक छोटा सा अलमीरा है। तो फिलहाल उन्होंने उस अलमीरा में क्रॉकरी वगैरह रखा हुआ है, ज़्यादा कुछ नहीं है उसमें। तो एक क्वीन साइज का बेड है, और इस तरफ जो है
बाईं तरफ क्रॉकरी एक रैक है, उसी में रखा हुआ है। और बच्चों के लिए जो छोटे मोटे सामान होते हैं उनके लिए उन्होंने इस टाइप का एक मतलब जो आजकल कैबिनेट टाइप का निकला है बच्चों का सामान रखने के लिए, उसी को यूज़ किया है। तो ये वाला रूम मेरी छोटी भाभी ने बच्चों के लिए बनाया है। तो ज़्यादा कुछ अभी नहीं है, धीरे धीरे सब शिफ्ट हो रहे हैं, इसी वजह से सब कुछ स्लोली चल रहा है। आ गई हूँ अब मैं छोटी भाभी के रूम को दिखाने। तो जिस रूम में मेरी मझली वाली भाभी रहती थी, नीचे का रूम ठीक मेरे रूम के ठीक नीचे था। तो उसमें अभी छोटी वाली भाभी शिफ्ट हो गई है। तो वो भी जिस तरफ से पहले उनका रूम मतलब सजा हुआ था उसी टाइप से है, क्योंकि बच्चे का कमरा है तो अभी बच्चे छोटी हैं, तो इसीलिए सारा सब कुछ अभी थोड़ा सामान फैला हुआ है और सब दोपहर के टाइम में सोते हैं, तो इसी टाइप से अभी थोड़ा मोड़ा घर उजड़ा हुआ है। तो ये मेरी छोटी भाभी का बेडरूम अभी है। और इधर हॉल रूम में लास्ट में मेरी मम्मी जी पी रही हैं शाम का चाय। तो यही तक का था मेरा आज का वीडियो। होप अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।